सीजन की शुरुआत में हम एक ओल्ड लेडी को देखते हैं जो बस में बैठी है और उनके साथ एक औरत बैठी हुई थी। वो औरत ओल्ड लेडी को अपना बेबी देकर कहती है कि मैं अभी वॉशरूम से होकर आती हूँ। उसके जाने के बाद कुछ गुंडे बस में आते हैं और वो एक औरत को ढूंढने लगते हैं जो एक बच्चे के साथ ट्रैवल कर रही थी। ओल्ड लेडी गुंडों के आने पर बच्चे को छुपा लेती है और उस बच्चे की मॉम कभी भी वापस नहीं आती। समय बीतता जाता है और 2023 का सीन दिखाया जाता है कि वो बच्ची एक सुंदर लड़की बन चुकी है जिसका नाम काय है, जो एक कैफे पर जॉब करती है। वो अपनी ग्रैंडमा का ख्याल रखने और अपनी स्टडी कंप्लीट करने के लिए 3 पार्ट टाइम जॉब्स करती है। उसी वक्त हमें हमारा मेन लीड थायन है जो अपने पिता को ये प्रूव करना चाहता था कि वो बिजनेस कर सकता है। उसके पिता ने उसे खुद को प्रूव करने का एक चांस दिया था। अगर वो खुद को प्रूव करता तो ही उसके पिता उसके आइडियाज में इन्वेस्ट करते। अपने उसी बिजनेस आइडिया के लिए जगह देखने वो इधर उधर खबर हो रहा था। काय दादी के पास आती है तो उनको दवाई देने में मदद करने लगती है। तभी गली का एक गुंडा उनके घर आता है जो दादी की जमीन बहुत सस्ते में खरीदना चाहता था। काय उन गुंडों से लड़ने लगती है तो वो कहता है कि मैं अपने बॉस से बात करके 1-2 मिलियन बढ़ाने की कोशिश करूंगा। गुंडे के जाने के बाद काय अपनी थर्ड जॉब यानी कैफे पर चली जाती है जहाँ थायन खाना खाने आया हुआ था। वो काय को बताता है कि मैं यहाँ का एरिया विजिट करने आया हूँ क्योंकि मुझे अपने बिजनेस के लिए जगह खरीदनी है। काय सर्व कर रही थी कि तभी कुछ कस्टमर उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं तो थायन उसकी मदद को आता है। वहाँ काफी जोर की लड़ाई होती है जिससे थायन को काफी चोटें आती हैं। उसका सर भी फट जाता है। रेस्टोरेंट बॉस गुंडों को भगाकर काय की हालत देखकर उसे भी छुट्टी दे देता है। वो थायन के साथ ही रेस्टोरेंट से निकलती है तो वहाँ दादी की जमीन खरीदने वाले गुंडे उसे किडनैप कर लेते हैं। थायन उनका पीछा करने लगता है। काय को अच्छी फाइट आती थी, इससे वो उन गुंडों से बच निकलने में कामयाब हो जाती है और थायन भी उसकी काफी मदद करता है। पुलिस के आने पर गुंडों का मामला निपटा कर काय थायन को देखती है जिसके सर से बहुत ज्यादा खून बह रहा था। वो उसे हॉस्पिटल चलने का कहती है लेकिन वो नहीं मानता। काय उसे घर ले जाती है जहाँ ग्रैंडमा थायन को देखकर काफी खुश होती है। ग्रैंडमा उसका काफी ख्याल रखती है और काय उसकी ड्रेसिंग कर देती है। ग्रैंडमा थायन को रात में यहीं स्टे करने का कहती है। उनका इतना अच्छा बर्ताव देखकर थायन को अपने पिता याद आने लगते हैं जो हमेशा थायन से गुस्सा रहते हैं। थायन को पता चलता है कि काय ग्रैंडमा को बस में मिली थी जिस पर वो काफी हैरान होते हैं कि आज भी अच्छे लोग होते हैं। थायन अगले दिन जल्दी जाकर ग्रैंडमा को काम में हेल्प करने लगता है। ग्रैंडमा उससे काफी खुश होती है। तभी उनको पता चलता है कि थायन अपने न्यू बिजनेस के लिए कोई जमीन ढूंढ रहा है। काय सुबह को जागते है तो जमाई लेते हुए पूरी आजादी से बाहर आती है लेकिन सामने ही थायन को देखकर उसकी जमाई और नींद एक साथ खत्म हो जाती है। काय ग्रैंडमा को ढूंढने लगती है जो अपनी किसी दोस्त से मिलने गई हुई थी। थायन ने काय के लिए नाश्ता बनाया हुआ था। वो उसे सर्व करके उसके साथ ही नाश्ता करने लगता है। काय को अपनी जॉब पर जाना था तो थायन सोचता है कि वो भी अब निकल जाएगा लेकिन ग्रैंडमा उसे कहती है कुछ दिन रुक जाओ, मैंने तुम्हारे लिए काम भी ढूंढा है। थायन काम करने जाता है तो ग्रैंडमा की दोस्त की बेटी उस पर लाइन मारने लगती है लेकिन थायन भी सख्त लौंडा था, वो पिघलता ही नहीं। थायन आंटी के पति को बताता है कि रात काय को किसी गुंडे ने तंग किया है तो अंकल जो काय को अपनी बेटी ही समझते थे उनके अंदर का बदमाश अंगड़ाई लेकर जाग जाता है। वो थायन को साथ लेते हैं और हाथों में स्टिक्स लेकर उन गुंडों से लड़ने पहुंच जाते हैं। काय को इस बात की खबर हो जाती है। वो तुरंत थायन को बचाने पहुंच जाती है। अंकल ने ठान ली थी कि आज वो गुंडों से धुलाई करवा कर एक घर जाएंगे और थायन को भी लग रहा था कि आज फिर उसका सर फटेगा लेकिन काय फरिश्ता बनकर उसके पास आती है और उसे बचा लेती है। थायन को इतनी मजे के एडवेंचर्स मिले थे कि उसका पूरी तरह यहाँ दिल लग गया था, इससे वो भी वहीं रहने का डिसाइड करता है जिस सुनकर बाकी सब भी खुश हो जाते हैं। थायन को पता चलता है कि ग्रैंडमा अपनी बीच वाली जमीन पर कोई इवेंट रख रही है जिसके लिए लोग महीनों पहले बुकिंग करवाते थे। वो दोनों ग्रैंडमा की मदद करने लगते हैं। कुकिंग के बाद टेबल सजाते हुए थायन को काफी हर्ट होती है। उसे ऐसा लग रहा था कि वो किसी 5 स्टार होटल की टेबल पर बैठा है। इवेंट खत्म होने के बाद वो ग्रैंडमा को भेज देते हैं, खुद सफाई करने लगते हैं। ग्रैंडमा अंदर आकर एक रिंग निकाल कर देखते हुए कहती है कि तुम कब आओगी और काय को अपने साथ ले जाओगी। मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ और मुझे हालात से डर लगता है कि मेरे बाद काय का ख्याल कौन करेगा। तभी ग्रैंडमा की नजर इकट्ठे डिनर करते थायन और काय पर पड़ती है तो उन दोनों को शादी कर ग्रैंडमा को काफी अच्छा लगता है। अब हम एक ओल्ड मैन को देखते हैं जो अपने बंदों को भेज कर ग्रैंडमा के बारे में जानकारी ले रहा था क्योंकि उसे पता चला था कि बच्ची को ले जाने वाली एक बूढ़ी औरत थी लेकिन उसे उसकी लोकेशन नहीं मिल रही थी। दूसरी तरफ काय और थायन ग्रोसरी करके आते हैं और थायन ग्रैंडमा को बताता है कि आज मैं आपके लिए खाना बनाऊंगा। वो लोग खाना बना रहे थे तभी एक आंटी ग्रैंडमा के पास आकर कहती है कि लगता है तुमने अपना दामाद ढूंढ लिया है लेकिन ग्रैंडमा कहती है कि अभी मैं देखूंगी कि थायन कैसा लड़का है फिर ही कुछ डिसाइड करूंगी। थायन काय से कहता है कि मुझे दादी की जमीन दिखाओ। काय उसे साथ ले जाकर सारी जमीन दिखाती है तो थायन कहता है कि ये बहुत खूबसूरत है। काय को लगता है कि वो काय की तारीफ कर रहा है, इससे वो उसे कहती है कि तुम पहली लड़की हो जिसने मेरी तारीफ की है। जिस पर थायन कहता है कि मैडम मैंने तो इस लोकेशन की तारीफ की है। ये सुनकर काय का मूड थोड़ा खराब हो
जाता है। ताइन को जगह काफी पसंद आती है, इसलिए वो काय के जाने के बाद किसी को फोन करके उस लोकेशन के बारे में बताने लगता है कि बिजनेस के लिए ये जगह काफी अच्छी है, लेकिन जमीन की मालिकन इस जगह को बेचना नहीं चाहती, इसलिए मैं उसे मनाने की कोशिश करूंगा। उसकी ये सारी बातें काय की दोस्त सुन लेती है और उसे बातें सुनाने लगती है कि तुम इस जमीन की वजह से ही काय के पीछे हो। वो बेचारा तो अपनी सफाई देता रह जाता है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती। काय के आने पर उसकी दोस्त चुप तो हो जाती है, लेकिन थाइन को धमकाने के लिए अपने आधे बदमाश पिता से पूछती है कि अगर कोई काय को धोखा देने की कोशिश करे तो आप उसके साथ क्या करेंगे। पिता कहते हैं कि मैं उसे ऐसे उठा उठा के मारूंगा, और थाइन ये देखकर पूरी तरह डर जाता है। थाइन काय के साथ कोई जमीन देखने जाता है जो उनको पता चलता है कि पहले से ही बिक गई है। थाइन लगे हाथों काय को कह देता है कि मैं दादी वाली जमीन मार्केट प्राइस पे खरीदना चाहता हूँ, जिस पे काय भी अपनी दोस्त की तरह से अच्छी बातें सुनाती है कि तुम इसीलिए मेरे घर आए थे। लेकिन थाइन उसे समझाता है कि मुझे तो तुम्हारे घर आकर पता चला कि तुम लोगों की कोई जमीन भी है। काय को ढूंढने वाले ओल्ड मैन कोई और नहीं काय के दादा है, और यही हमें पता चलता है कि काय के पिता भी काय को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। काय के दादा से हमें पता चलता है कि किसी एक्सीडेंट के बाद से काय के पिता ने शादी नहीं की और तब से ही काय को तलाश कर रहे हैं। काय की दोस्त ग्रैंडमा को भी बता देती है कि थाइन यहाँ जमीन के पीछे आया है, जिस पर ग्रैंडमा थाइन से पूछती है तो वो बैठकर उनको सारी बात बताता है, जिससे ग्रैंडमा को भी समझ आ जाती है कि थाइन का जमीन लेने का प्लान यहाँ आकर बना। थाइन काय के हर काम में उसे हेल्प करने लगता है, जो देखकर ग्रैंडमा काफी खुश हो रही थी। काय के जाने के बाद ग्रैंडमा थाइन से कहती है कि मैं तुम्हें अपनी जमीन रेंट पर देने को तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए मेरी शर्त है कि तुम बिजनेस में एक शेयर काय का भी रखोगे और मेरे मरने के बाद काय का ख्याल रखोगे। ग्रैंडमा की बातें सुनकर थाइन कुछ कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए वो ग्रैंडमा को कुछ जवाब नहीं देता। थाइन किसी काम से बाहर जाता है तो उसके जाने के बाद वो ही गुंडे ग्रैंडमा को आकर धमकाने लगते हैं और उनसे जबरदस्ती साइन करवाने लगते हैं, तो ग्रैंडमा बेहोश होने की एक्टिंग करने लगती है। ग्रैंडमा जिनके सर मारने से ग्रैंडमा को चोट आई थी, वो ग्रैंडमा को बेहोश होते देखकर गुंडे डर जाते हैं कि ये मर तो नहीं गई, हमारे सर कत्ल ही न पड़ जाए। वो भाग जाते हैं। थाइन घर आता है तो ग्रैंडमा को देखकर काफी परेशान हो जाता है। ग्रैंडमा को काफी चक्कर आ रहे थे, लेकिन वो थाइन को चिंता न करने का कहती है। थाइन ग्रैंडमा का ध्यान बटाने को उनसे बातें करने लगता है। वो ग्रैंडमा को बताता है कि मेरे पिता मुझे मेरी मॉम की मौत का जिम्मेदार समझते हैं, इसलिए वो मुझे पसंद नहीं करते। यही हमें पता चलता है कि थाइन की मॉम उसकी बर्थ के टाइम मर गई थी, इसलिए उसके पिता ने उसके लिए नानी रखी थी और कभी भी उससे प्यार से बात नहीं करते। ग्रैंडमा से कहती है कि पेरेंट्स ऐसे नहीं हो सकते, तुम एक दिन जरूर जान जाओगे कि तुम्हारे पिता तुमसे बहुत प्यार करते हैं। काय घर आती है तो उसे पता चलता है कि आज गुंडे आए थे जो जबरदस्ती कर रहे थे। ये सुनकर उसे काफी टेंशन होती है, लेकिन थाइन उसे शांत करके खाना खाने के लिए देता है। काय खाना खा रही थी जब उसे कुछ गिरने की आवाज आती है। वो भाग कर जाती है तो ग्रैंडमा गिरी हुई थी, जिनकी हालत देखकर वो लोग हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन ग्रैंडमा की मौत हो जाती है। काय बहुत दुखी होती है क्योंकि उसकी सारी दुनिया ही उजड़ गई थी। काय को पता चलता है कि ग्रैंडमा ने अपनी जमीन उसके नाम कर दी थी और उसे खत लिखा था जिसमें उसे रिंग दी थी जो बेबी काय के साथ थी। ग्रैंडमा चाहती थी कि इस रिंग के जरिए काय अपने परिवार तक पहुंच जाए। थाइन काय को बताता है कि ग्रैंडमा ने मुझे ये लैंड रेंट पर दी थी और साथ ही तुम्हारा ख्याल रखने की जिम्मेदारी भी। यही हमें फ्लैशबैक से पता चलता है कि ग्रैंडमा ने उससे कहा था कि लोग कुछ भी कहते रहे, मुझे तुम पे विश्वास है, इसे मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बाद काय की रक्षा करो। थाइन काय को सामान बांधने का कहता है क्योंकि ग्रैंडमा की फ्यूनरल के बाद उनको बैंकॉक जाना था। तभी वहाँ गुंडे आकर उनको डराने के लिए फायरिंग करने लगते हैं, तो वो दोनों उनसे जान बचाने तो किसी तरह गाड़ी के पास पहुंचकर भागकर जंगल पर चले जाते हैं। गुंडे उनके पीछे लग जाते हैं, जिनसे छुपने को वो कहीं छुप जाते हैं और वहाँ जगह कम होने के कारण दोनों काफी करीब आ जाते हैं। दोनों को इस चीज का एहसास हो जाता है, जिस पर काय कहते हैं कि हमें बाहर जाना चाहिए, लेकिन थाइन कहते हैं कि उन लोगों के जाने के बाद हम बाहर निकलेंगे। काय की टांग में दर्द होने लगता है तो वो दोनों बाहर निकल आते हैं। उधर गुंडा अपनी गाड़ी के साथ ही खड़ा उनके जंगल से निकलने का इंतजार कर रहा था। थाइन काय के साथ ग्रैंडमा का फ्यूनरल भी करवाता है और खुद से वादा करता है कि वो ग्रैंडमा से किया गया वादा जरूर पूरा करेगा। फ्यूनरल के बाद वो ग्रैंडमा से किए वादे को निभाने के लिए काय को अपने साथ चलने का कहता है। थाइन काय को विश्वास दिलाने के लिए उसको एडवांस देता है और उसे कहता है कि मैं 10 मिलियन तुम्हें एडवांस देता हूँ और तुम्हें बिजनेस में से 5% शेयर दूंगा। उसकी बातें सुनकर काय को भी उस पर विश्वास हो जाता है। वो लोग जब गड्ढे से अपनी गाड़ी निकाल कर ले जाते हैं तो उनका इंतजार करते गुंडे भी उनके पीछे लग जाते हैं। गुंडों की फायरिंग सुनकर काय उससे बातें सुनाने लगती है कि तुम्हारे पास इतना पैसा है और गाड़ी तुमने खटारा रखी हुई है। उसकी बातों को दिल पर ले जाता है और अपनी जान पर खेलकर उसको निकाल कर ले जाता है। एयरपोर्ट पर जाने से पहले काय ग्रैंडमा की आस्तियों को बहा देती है और इस दौरान वो काफी जज्बाती हो जाती है। थाइन काय को अपने साथ घर ले जाता है, जिसे देखकर उसकी आंटी काफी शॉक थी कि थाइन एक लड़की को लेकर आया है। आंटी थाइन को समझाती है कि इस घर में तुम अकेले रहते हो, इससे काय को यहाँ साथ रखने के बजाय अपनी फैमिली हाउस चलो। थाइन को आंटी की बात समझ आ जाती है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो काय पर ही उंगलियां उठेंगी। वो काय को अपनी फैमिली हाउस ले जाता है तो पिता उसको बातें सुनाने लगते हैं कि किसे उठाकर ले आए हो, चाहे घर का सफाया करके चलती बने। उनकी बातें सुनकर काय उनको अपनी जमीन के डॉक्यूमेंट्स दिखाती है, जो देख
के पिता चुप हो जाते हैं। थाइन का पुराना रूम काय को दे दिया जाता है। वो काय को समझाता है कि पिता की बातों को दिल पर लेने की जरूरत नहीं है। थाई की भाभी काय से मिलकर फौरन एक कहानी बना लेती हैं और अपने हस्बैंड को चुगली लगाने लगी थी, लेकिन वो उसे भाव ही नहीं देता। काय के टाउन में किसी को दादी की मौत का नहीं पता था और भाग दौड़ में उसका फोन भी गिर गया था, जिस कारण वो किसी से राब्ता नहीं कर पाती। थाइन उसे न्यू फोन ले देता है तो काय फेसबुक से अपनी दोस्त को कॉल करती है और उनको दादी की मौत का बताती है और ये भी कि मुझे उनके फ्यूनरल के बाद बैंकॉक आना पड़ा। ये सब सुनकर दादी की दोस्त और काय की दोस्त दोनों बहुत रोती हैं कि वो दादी को गुड बाय भी ना कह सकें। थाइन अपने भाई को दादी की जमीन पर रिजॉर्ट बनाने के लिए अपने भाई से इन्वेस्टर की बात करता है, क्योंकि उसे अपने पिता से तो कोई उम्मीद नहीं थी। उसका भाई उसे विश्वास दिलाता है कि मैं जल्दी को इन्वेस्टर ढूंढ लूंगा, तुम बिजनेस शुरू करने की तैयारी कर लो। अगले दिन थाइन के पिता सुबह ही सुबह काय के सर पर पहुंच जाते हैं और उसे कहते हैं कि मेरे साथ चलो और मुझे वो जगह दिखाओ जो थाइन ने रेंट पर ली है। थाइन को जैसे ही पता चलता है वो काय को कॉल करता है। पिता काय के फोन से कॉल पिक करके कहते हैं कि मैं जमीन देखने जा रहा हूँ और इस बात से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। अंकल जमीन पर पहुंच जाते हैं तो उनको जमीन काफी पसंद आती है और वो बाहर निकलकर फोटोज बनाने लगते हैं। इधर थाइन की जान पर बनी हुई थी कि कहीं पिता के सामने गुंडे आ गए तो नया खाता खुल जाएगा। वो उनके वापस आने पर पिता से कहता है कि आइंदा आपने काय को कहीं भी ले जाना हो तो मुझसे पूछ कर ले जाएगा। उसकी बात सुनकर काय को काफी स्पेशल फील होता है। थाइन अपने पिता के पास जाता है तो इधर काय की थाइन की भाभी से लड़ाई हो जाती है, जिसके बाद काय उसे बताए बिना घर छोड़ जाती है। काय के बाहर निकलते ही गुंडों के लोग काय के पीछे लगकर उसे अगवा कर लेते हैं। वो गुंडे उसे जबरदस्ती साइन करवाने की कोशिश करते हैं तो वो अपने फोन की रिकॉर्डिंग ऑन कर देती है। तब तक थाइन भी उसके पीछे आ जाता है, लेकिन गुंडों ने अपना काम करवा लिया था, इसे वो उनको जाने देते हैं। थाइन एक बाइक पर आया था जिसके बारे में काय पूछती है तो थाइन बताता है कि रास्ते में किसी से खरीदी है ताकि तुम्हारे पास पहुंच जाऊं। उसकी बात सुनकर काय को अच्छा भी लगता है और उसके पागलपन पर हैरत भी होती है। फिर वो दोनों उसी बाइक पर घर चले जाते हैं। गुंडा साइन किए हुए पेपर को जाकर उस बंदे के पास रखता है जिसने जमीन खरीदनी थी। उसे ये देखकर काफी गुस्सा आता है और वो उसे बातें सुनाता है कि मैं 2 नंबर काम नहीं करता, मुझे लीगल तरीके से जमीन चाहिए, इससे तुम ये 10,000 पकड़ो और अपना रास्ता लो। गुंडे को काफी गुस्सा आता है कि इतनी मेहनत के बाद भी सिर्फ 10,000। वो सोचता है कि मैं काय को अब तो सबक सिखा कर रहूंगा। असल में जमीन भी गुंडे इसलिए हथियाना चाहते थे कि ग्रैंडमा से सस्ते में खरीद कर आगे अपने मालिक को महंगे दामों में बेचें, लेकिन उनका प्लान नाकाम हो गया था और अब उनका गुस्सा तो बनता था। दूसरी तरफ थाइन काय को अपने वाले घर ले जाता है क्योंकि भाभी से तो उसकी लड़ाई हो चुकी थी। वो काय को अपने कपड़े देकर चेंज करने का कहता है तो काय को उसका ख्याल रखना काफी अच्छा लग रहा था। सुबह को उठने के बाद थाइन काय के लिए नाश्ता बनाने लगता है, जो देखकर थाइन काफी हैरान था क्योंकि उसने किसी शेफ जैसा अच्छा खाना बनाया था। थाइन काय को बताता है कि मैंने काफी होटल्स में शेफ की जॉब की है, इसलिए मैं अच्छा खाना बना लेता हूँ। काय नाश्ते के बाद थाइन के साथ मिलकर होटल्स ढूंढने लगती है ताकि वो उन पर रिव्यूज देकर कुछ पैसा बना सके। काय थाइन के पिता के घर अपना सामान लेने आती है तो थाइन की भाभी उसके साथ फिर लड़ाई करती है, लेकिन काय भी किसी से कम नहीं थी, वो उसको अच्छा मजा चखाती है, जिस पर थाइन उसे काफी शाबाशी देता है। अपना सामान लेने के बाद वो दोनों शॉपिंग करने जाते हैं और फिर खाना भी खाते हैं, जहाँ दोनों काफी अच्छा टाइम बिताते हैं। थाइन अपने बिजनेस को लेकर काफी बिजी हो जाता है। तभी उसे एक इन्वेस्टर मिलने आता है जो वही बंदा था जो काय की जमीन खरीदना चाहता था। वो थाइन के साथ खड़ी काय को देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। काय को भी उनसे मिलकर काफी अच्छा लगता है और वो थाइन को बिजनेस में पूरी तरह हेल्प करने का विश्वास दिलाते हैं। थाइन अपने पिता के एक मुलाजिम से काय की जॉब के बारे में बात करता है तो पिता खुश हो जाते हैं कि चलो इसी बहाने हमें काय पर नजर रखने का मौका भी मिलेगा। दूसरी तरफ काय और थाइन काय की खानदानी रिंग को देख रहे थे जिस पर कोई पुरानी जुबान लिखी थी। थाइन उसे विश्वास दिलाता है कि मेरे एक जानने वाले इन चीजों के बारे में जानते हैं, मैं उनको ये रिंग दिखाऊंगा और फिर हम तुम्हारे परिवार तक पहुंच जाएंगे। काय थाइन से रिंग लेने लगती है लेकिन थाइन उसे रिंग नहीं देता तो काय उसे क्वेश्चन से मारने लगती है। थाइन उसे पकड़ता है और इसी कोशिश में वो दोनों काफी करीब आ जाते हैं, जिस पर काय के दिल की धड़कन बढ़ जाती है और वो शर्मा कर वहाँ से चली जाती है। काय और थाइन रिंग लेकर किसी अंकल को दिखाने जाते हैं जो उनको उस रिंग के रिकॉर्ड के लिए एक शॉप पर बेचते हैं। शॉप पर जाते हुए काय एक बाइक से टकराने लगती है लेकिन थाइन उसे संभाल लेता है और दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। शॉप पर पहुंचकर काय काफी निराश होती है क्योंकि वो शॉप बंद थी और शॉप ओनर मर चुका था, जिस कारण उसके बच्चे शॉप को बेचना चाहते हैं। काय को दुखी देखकर थाइन उसे शांत करता है, विश्वास दिलाता है कि वो उसके साथ है और दोनों मिलकर जल्द रिंग का पता निकाल लेंगे। क्या काय को उसकी मॉम और परिवार मिल जाएगा? क्या काय अपने असल में बाप से कभी मिल पाएगी या उसकी सारी जिंदगी इसी इंतजार में गुजर जाएगी? काय और थाइन के अनकहे प्यार का क्या अंजाम होगा? क्या थाइन के पिता एक बेघर लड़की को थाइन के लिए कबूल कर लेंगे? थाइन और काय की क्यूट लव स्टोरी में और क्या ट्विस्ट आने वाले हैं, ये जानने के लिए देखिए इस सीजन का नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।